भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे के फुरसुंगी उरुली देवाजी नगर पालिका क्षेत्र से बड़ी खबर। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अब तक 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस हमले के विरोध में आज पुणे के फुरसुंगी गांव स्थित खड़केश्वर भाजी मार्केट के सामने हिंदू समाज द्वारा भव्य विरोध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में फुरसुंगी और उरुली देवाची नगर परिषद क्षेत्र से सैकड़ों महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रमुख मांगे: पहलगाम हमले के दोषियों को जल्द सजा मिले, देश के अंदर छुपे संदिग्ध तत्वों की जांच कर कार्रवाई की जाए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। आंदोलन के दौरान जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों से वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा, लेकिन उपस्थित लोगों में गहरा आक्रोश और राष्ट्रीय चेतना देखने को मिली। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें आर भारत टुडे के साथ। रिपोर्ट दयावान कुमावत, आर भारत टुडे, पुणे। निषेधच करते, कारण की त्यांनी सर्व धर्म बघूनच सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत। धर्म तर बघितला, पण त्यांनी स्त्रियांवर हल्ला केला नाही, फक्त पुरुषांवरच केला, की जेणेकरून स्त्रिया म्हणजे त्यांना कोणी राहणार नाही। पुरुष हे सगळं म्हणजे नरसंहार त्यांनी केलेला आहे, त्याचा जाहीर निषेध करते। आणि धर्माचं म्हणजे त्यांनी धर्माचं आणि याचं युद्ध त्यांनी पुकारलेलं आहे। आपण हिंदू आणि मुस्लिम आपण एकापणी राहत होतो, आपण एक आहे तर सेफ आहे आपण म्हणतो, पण त्यांनी धर्माचं युद्ध त्यांनी पुकारलेलं आहे, त्याला आपण विरोध हा केलाच पाहिजे। आणि एकवटीने आपण सगळं हिंदू समाज जोपर्यंत एकत्र होत नाही तोपर्यंत या गोष्टीला कुठेही म्हणजे आळा घालता येणार नाही, आणि त्याचा तीव्र असे शब्द मी निषेधच करते। अजून एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय की सर्व ते तिथलं स्थानिक मुस्लिमान तसे नाही, जे केले ते दुसरे लोक होतो आणि ही चांगले लोक मला हेल्प करतोय, मग तसे एक लेडीजचा व्हिडिओ व्हायरल होतो। ते म्हणजे सगळ्यांची सर्वत म्हणजे ते ना दिशाभूल करत आहे। ही जे नागरिकांना दाखवतात की हिंदू मुस्लिम आम्ही एक आहे, पण तसं हे नाहीये। प्रत्येक मध्ये जिहाद हा जो आहे प्रकार तो त्यांच्यात कुठून भरलेला आहे। तसा आपला पण हिंदू धर्म हा आपण एकजुटीनेच राहिला पाहिजे। जोपर्यंत आपल्यातला हिंदुत्व जागा होत नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी होणार नाहीत। आणि त्यांच्यामध्ये जात ही धरलीच जाते, त्यांच्यामध्ये धर्म हा जसा श्रेष्ठ आहे तसा आपला पण हिंदू धर्म हा श्रेष्ठच आहे। सभी हिंदू एक यानी जातिवादी का हिंदू के धर्म के नीचे सब में आना चाहिए और संगठित रहना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, तो अभी इसमें आपने विशेष मांग क्या रखी, मुद्दे क्या रखा? सभी हिंदू ने एकजुट आकर सब यानी डिसीजन वैसा लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमारे फुरसुंगी उरुली देवाची क्षेत्र के सभी सकल हिंदू भाइयों की ओर से जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के इधर जो हमारे हिंदू भाइयों पर जो हल्ला हुआ है उसका मैं पहली उस बात की घोर निंदा करता हूँ। यहाँ पे फुरसुंगी के इधर अभी उनका जो निषेध किया गया, इसमें पाकिस्तान के विरोध में नारे दिए गए, भारत माता की जय के बारे में नारे दिए गए, और यहाँ पे जो आर्थिक बहिष्कार जो ये जो बाहर से वाले लोग हैं तो आने वाले समय में जिसके माथे पे अपना टीला रहेगा उसके ही पास से खरीद हमारे लोगों ने करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो वहाँ पे कि जो भारत विरोधी कृत्य करने वाले जो लोग हैं और जो उनके पीछे से काम कर रहे हैं उनका या उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमारी मांग है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे पिछली बार के जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय उससे आगे जाके उन पे हमला बोल के उसको पूरी तरह से ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। फक्त आता आपण बाहेर घेतो। मेरी सरकार से ये मांग है कि आगे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें वो जो किराए से रह रहे हैं तो उनका रेंट एग्रीमेंट से किया जाए, उनका
उनका आधार कार्ड चेक किया जाए। आधार कार्ड के डुप्लीकेट लोग बना रहे हैं तो उनके माँ का, पिताजी का स्कूल का दाखिला लेना चाहिए। वो जहाँ गाँव का एड्रेस बोलते हैं वहाँ कंफर्म करके उनका वो पुराने से वहाँ रह रहे हैं तो उनका 7/12 इधर का है क्या है, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वो देखना चाहिए। उनके पास जो फर्जी डॉक्यूमेंट वो बना रहे हैं, उनको जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इधर भेज रहे हैं उनको उन सब पे कार्रवाई करके उनको जेल में डालने से ज़्यादा उनको देशद्रोह का कलम डाल के उनके ऊपर उनका भी एनकाउंटर जैसा उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि इसके आगे ऐसा फर्जी काम करने वाले लोग यहाँ अपने हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए। ये अभी नगर पालिका नया बना है, उन्होंने देवासी पुरुषों अगर इस परिसर में ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी मांग विशेष मांग के रखेंगे? ज़रूर रखेंगे। अगर ऐसा कोई हमारे ध्यान में आता है और अभी कोई जनता के भी ध्यान में आता है कि फुरसंगी उरूली क्षेत्र में कोई ऐसा बांग्लादेशी या बिना यहाँ के परमिट यहाँ रह रहा है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मैं पुलिस से भी मांग करता हूँ और यहाँ की जो नगर परिषद की शासन व्यवस्था है उनको ही मांग करता हूँ कि यहाँ के जो बाहर के जो लोग इस एड्रेस पे रह रहे हैं उनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। वैसे भी बहुत से लोग इधर रह रहे हैं, पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेशी है और कोई इधर के रहने दो जिनका एग्रीमेंट इधर का, नाइजीरियन भी लोग रहते हैं, इनका एग्रीमेंट इधर का ख़त्म हो रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ से उनके इधर रिपोर्ट करके उनके देश में भेजना चाहिए और नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करके उनको भी अंदर डालना चाहिए। पहले तो मैं आपा का समर्थन करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि किसी बांधव से, मुस्लिम बांधव से फ्रूट नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वो लेना है। लेकिन मुझे तो लगता है ये तो ऊपर से ही उनको कुछ ऐसी सलाह दे रहे लोग उनके ऊपर वाले कि मैं अभी एक दो जगह पे फ्रूट लाने के लिए गई थी तो वहाँ पे स्वामी समर्थ जो हमारे पूज्य आदरणीय हैं उनकी मूर्ति रखी गई थी फ्रूट स्टॉल में। और जब मैंने फोन पे किया तो तब उसके ऊपर नाम आया अहमद सैयद, ऐसे कुछ नाम आया। तो इस चीज़ से भी लोग बचे क्योंकि हमें पता नहीं है। देखो हम सभी भक्त हैं स्वामी जी के, हम वो मूर्ति देखेंगे तो सीधा उस स्टॉल में चले जाएंगे, लेकिन जब पे करेंगे तभी पता चलेगा। ये भी उनके मन में कोई भावना नहीं है। मैं तो कहती हूँ उनको ऊपर से आदेश दिए हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है हिंदू समाज में, अगर हम उन्हीं के तरीके से उनकी हथियार से इनको मारा जाए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो मेरे साथ हुआ है कि मैंने जब फ्रूट लिया तो वहाँ पे उसका पूरा अहमद नाम से नाम आया। आई डोंट नो वहाँ पे शिवरवाड़ी की वहाँ पे एक रोड आई भी उनका स्टॉल है। लेकिन ऐसी चीज़ों से भी लोग अपने हिंदू समाज के बचे। दूसरी बात की जो फ्री में मिल रहा है, कम सस्ते में मिल रहा है, वहाँ पे ना जाके 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने भाई को दे रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में रखें। दूसरी बात ये जो हो रहा है उसका मैं तीव्र दिल से निषेध करती हूँ। अर्थात जयपूर होगा नेशनल मुद्दा है ना। कल पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है और हमारे निर्दोष निहत्थे 27 हिंदू भाई मारे गए हैं। पहले तो इस कायरता का, इस बर्बरता का हम बहुत कड़े शब्दों में निषेध करते हैं। जो इस्राइल में हुआ वही कश्मीर में पहलगाम में हुआ है और धर्म पूछ के हुआ है। इसका हम भी तहे दिल से निषेध करते हैं। हम कोई धर्म की राजकारण यहाँ करते नहीं है। सभी धर्म यहाँ भारत में बसे हुए हैं, रहते हैं। लेकिन अगर कोई बाहरी शक्ति धर्म का सहारा लेके हिंदू लोगों की कत्लेआम करेगा तो हिंदू समाज जागरूक होगा और उसका करारा जवाब मिलेगा। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी हुआ है ये हत्या है, ये बर्बरता है और उसका जवाब बर्बरता से ही दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से, भारत सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो बर्बरता हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुई है वही बर्बरता के साथ आप उसका जवाब दो। यही हमारे सकल हिंदू समाज फुरसंगी गांव की मांग है। धन्यवाद। जय श्री राम। आजकल हम देख रहे हैं जैसे लोग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई देश का एक नेता है जो हर एक की जात पूछता है, वो ये नहीं जानता है कि हिंदू सिर्फ हिंदू है। हम लोगों को सबको मिलके रहना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो,
चाहे मराठा हो चाहे माली हो, जो भी हो, पहले हम सब लोग हैं हिंदू, उसके बाद है हम लोग जातियाँ। अगर धर्म मजबूत है तो ही जात मजबूत रहेगी। जाति है तो हम नहीं टिकेंगे, पर धर्म है तो हम ज़रूर टिकेंगे। और धर्म को जिंदा रखना है, धर्म को आगे लेके जाना है। और जो इजराइल के जैसा हमला हुआ, तो इजराइल ने गाज़ा पट्टी की जो हालत की पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा है। उस तरह हमको भी पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारना है, पाकिस्तान को ख़त्म करना है। और पाकिस्तान के समर्थन में देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनको उनके बिलों से निकाल के ढूंढ ढूंढ के उनको मारना है। ये सब करेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। प्रथमतः जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या हल्ल्याचं, भ्याड हल्ल्याचं मी निषेध नोंदवतो आणि सरकारकडं आणि पंतप्रधानांकडे ही मागणी करतो की गेल्या वेळेस सर्जिकल स्ट्राईक झालं होतं, तर ह्याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावं। आणि जो POK मध्ये सगळ्यात जास्त हा प्रकार घडतोय, जो आपला भाग आहे पाकिस्तानने गिळंकृत करून ठेवलेला आहे बऱ्याच वर्षांपासून, तर तो भाग आपण आपल्या ताब्यात घेणं गरजेचं आहे। कारण त्याच भागामध्ये सगळ्यात जास्त आतंकवादी तयार ट्रेनिंग सेंटर तिथं चालतंय आणि तेच उद्या नंतर येऊन आपल्यावरती हमले करतायत। आणि मगाशी तू कोणतरी विषय काढला की तिथल्या एका माणसाने मदत केली आणि अंगावरती हे केलं, व्हिडिओ व्हायरल होत होता। पण 1992-93ला ज्यावेळेस हमले झाले त्यावेळेस हेच होते की काश्मीरी पंडितांना बाहेर काढणारे, एक जणांनी गोंजरायचं, एक जणांनी मारायचं, ही तिथं स्ट्रॅटर्जी चालू आहे सध्या। आणि आता जे चाललंय 2-4 जण मारून गेली, ही 4 जणांनी मिळून मारलेलं नाहीये। स्थानिक सपोर्ट असल्याशिवाय ही गोष्ट होणं शक्यच नाही की एखाद्या हत्यारं घेऊन जम्मू काश्मीर सारख्या ठिकाणी येतो आणि एवढ्या जणांना मारतो, पोलिसांना खबर लागत नाही, मिलिटरीला खबर लागत नाही, स्थानिक सपोर्ट शिवाय हे होऊ शकत नाही। तिथं जे कोण गद्दार आता पोचतायत किंवा आहेत तर त्यांचाही शोध घेणं गरजेचं आहे। सरकारकडे माझी ती मागणी आहे की त्यांचा आधी शोध घ्यावा आपल्या गद्दारांचा, नंतर बाहेरच्यांशी लढायला आपण कधीही मोकळा असतो। कारण ज्यावेळेस घरातला जर फुटीरवादी असतो ना, त्यावेळेस घर तुटायला वेळ लागत नाही। आणि हीच माहिती आपल्या घरातली, आपल्या देशातली, आपल्याच जम्मू काश्मीरमधले काही आपलेच म्हणजे कथाकथित हीच लोक देत आहेत। तर सरकारकडे माझी मागणी असेल की पहिल्यांदा आपल्या घरातली जे कोण आहेत तर त्यांना पहिल्यांदा कारवाई, नुसती कारवाई न करता त्यांना दिसेल तिथं त्यांना गोळ्या घालाव्या। आणि POK जिथं सगळ्यात मोठं ट्रेनिंग सेंटर आता चालू आहे, जे आपल्या देशाचं आहे, ते आपल्याकडे परत ताब्यात घेण्यात यावं। धन्यवाद सर। अभी ये जो मोदी सरकार का कार्यकाल चालू है 2014 से, उन्होंने इतना अच्छा प्रशासन रखा है। और आज का जो कल जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर हमारे यात्रियों के साथ, ये बहुत ही दुखद है, ये कलंक है। और इसलिए हम याचना करते हैं कि तुरंत अपने सरकार इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और जो आतंकवादी है उनको सज़ा दे के बरकरार करे और पाकिस्तान को दिखा दे कि मोदी सरकार है तो आप भारत देश पे उंगली भी उठा नहीं सकते। और ये मोदी जी दिखा रहे और हमें बिल्कुल यकीन है। लेकिन जो दुखद घटना घटी है उन सबके लिए हम श्रद्धांजलि यहाँ पे देते हैं। धन्यवाद। अच्छा, सरकार तो अपना काम करे, लेकिन हमारा क्या काम है, हम क्या करेंगे? अभी हमें भी जागरूक रहना चाहिए। ये जो घटना घटी, ये बेसावल घटना घटी, वहाँ पे कुछ कैंप भी नहीं थे क्योंकि हमने सिक्योरिटी भी हटा दी थी। क्योंकि एक परिवार इतना मतलब 370 हटाने के बाद इतना अच्छा माहौल बन गया था भारत में, तो बेशक यहाँ से यात्रियों भी कुछ निश्चिंत थे कि वहाँ जाके ये कुछ नहीं था। और ये बहुत ही प्लानिंग के साथ उन्होंने किया है, तो ये घटना दुखद घड़ी है। तो हम यहाँ से जागरूक रहेंगे आगे से जाके। अच्छा, आप पूना में रहते हैं? हाँ। बराबर है। पूना में यहाँ पे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में रहते रहेंगे। घुसपैठिए है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई करनी है तो आप क्या मांग करेंगे प्रशासन और सरकार से? अभी क्या है, यहाँ पे जो बांग्लादेशी है वो पूरा इंडिया में हर जगह घुसे, बॉम्बे में घुसे, बहुत से पार्टियाँ इसमें दखल दे रहे हैं। और ये सब प्रशासन की वजह से हो गया। जो कुछ भी 1000-2000 रुपये दे के जो ये करप्शन चल रहा है और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही गंदा है और बहुत बुरा है और अपने देश के लिए कलंक है। इसलिए अपने देश के लोगों ने जागरूक रहना चाहिए। 1000-2000 रुपये के लिए
ऐसा करप्शन नहीं करना चाहिए। जहाँ कहाँ भी आपको तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस में आपको पहचान मालूम हो जाता है, यहाँ पे ऐसा चलता है, वो तुरंत जाए और अपनी पार्टी को संपर्क करें, या कुछ हिंदू संगठन है उनको जागरूक करें और उन पर तुरंत कार्रवाई करें। आपको काफ़ी डाउट भी आ जाता है तो तुरंत हमको भी संपर्क करें। आतंकवादी हल्ल्यामध्ये आपले 27 भारतीय एक्सपायर झाले, त्यांचं निधन झाले, त्यांना आपण श्रद्धांजली अर्पण करू आणि ह्या भ्याड हल्ल्याचा मी जाहीर निषेध करतो। हा जाहीर निषेध करत असताना मी आपल्या भारत सरकारला विनंती करतो की जसं आपण मागं सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानमध्ये गोंधळ घातला होता, तसाच हे पाकिस्तानमध्ये डायरेक्ट हमला करून POK ताब्यात घेण्यात यावा आणि तसेच पाकिस्तानचा POKच नाही तर आपण लाहोरपर्यंत गेलं पाहिजे, लाहोरमध्ये तिरंगा फहरावला पाहिजे आणि त्यांना त्यांची लायकी दाखवून दिली पाहिजे की जर तुम्ही एक कुरघोड केली तर आम्ही तुमचं पूर्ण घरच उद्ध्वस्त करू। आणि अशा प्रकारे आपल्याला सर्वांना एकत्र यावं लागणार, जातीपातीमध्ये राहून या गोष्टी होणार नाही, आपल्याला धर्मासाठी एकत्र यावं लागणार आहे। आपला हिंदू धर्म हा सगळ्यात जुना सनातनी धर्म आहे आणि हे सण आपला सनातन धर्म सांगतो की आपण शांततेने राहिलं पाहिजे। पण शांतता केव्हापर्यंत? एक गाल एका गालावर कानाखाली मारली तर आपण ऐकून घेऊ, पण दुसरा गाल पुढे करणार नाही। दुसरा गाल पुढे करण्याच्या ऐवजी आपण पुढच्या तोंडात 2 मारल्या पाहिजेत आणि त्याला सरळ केलं पाहिजे। ह्या गोष्टी आपल्याला नक्कीच करणं गरजेचं आहे आणि इथून पुढे आपणही थोडं सतर्क राहिलं पाहिजे। आपण आसपास आपल्या लोकल एरियामध्ये खरेदी करताना जे काही QR कोड स्कॅन करून किंवा जे काही भाजी मंडईमध्ये आपण मटेरियल वगैरे खरेदी करतो, दुकानांमध्ये खरेदी करतो, तिथं आपण नक्कीच चेक केलं पाहिजे की हा नक्की कुठल्या धर्माचा। आपण आपल्या धर्मातल्या लोकांना थोडं आता बॅकअप दिला पाहिजे, त्यांना फायनान्शियली स्ट्रॉंग केलं पाहिजे, तरच आपला धर्म टिकणार आहे आणि आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन ह्या सर्व गोष्टी केल्याच पाहिजेत। आणि मी परत एकदा झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। सर, अभी आपने हिंदू एकता की बात की, तो जब हम गांव में रहते हैं तो जाति में बढ़ जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो प्रांत में, भाषा में, हर जगह बढ़ जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज एक कैसे होगा? वहाँ का एक बांग्लादेशी यहाँ पर आता है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपना भाई मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को हम लोग भाई नहीं मानते, तो कैसे होगा बताओ? ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हमारे में फूट डालते हैं, उसकी वजह से हम जाति पाति का एजेंडा आगे करने वाले लोगों के दबाव में, बहकाव में आके फंस जाते हैं और उसका ये नतीजा आप जो आज देख रहे हैं वही नतीजा है कि ये पहलगाम में उनको ताकत मिलने के बाद में वो पहलगाम में ऐसे उन्होंने वहाँ जाके पूछा नहीं किसी को, तू मराठा है, तू गुजराती है, तू मारवाड़ी है, तू राजस्थानी है, तू कोई अन्ना है, कोई है, ऐसा किसी को नहीं पूछा। तू ब्राह्मण है क्या, तू महार है क्या है, ऐसा कोई जाति के इधर नहीं पूछा। उनको सिर्फ एक ही पूछा कि तुम कौन से धर्म से हो। उन्होंने बोला अगर हिंदू है, जिन्होंने बोला मुसलमान है वो बच गए, जिन्होंने बोला हिंदू है तो उनको मार दिया गया, जिन्होंने जान बचाने की वजह से बोला कि मुस्लिम है तो उनको भी कपड़े निकाल के चेक कर दिया गया। ये ऐसी कड़ी निंदा करने वाली बात है। और उसके आगे जाके उन्होंने इतने पे रुके नहीं, तो जितना उनके ऊपर अत्याचार किया जाए उतना कम है। टीवी पे जो अभी दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से वो बहुत कम मायने में दिखा रहे हैं कि असल में क्या पूर्ति वहाँ पे हो गई है। जो महिलाओं का आक्रोश है वो सब देख के ये पता चलता है वहाँ पे जो घटना बोली जा रही है वो बिना बोलने वाली घटना भी उससे ज़्यादा उधर घटी है, जो जिसका यहाँ पे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति वो पहलगाम में हुई है। इस पर अगर कार्रवाई करनी है तो ये इसके पीछे जो है इनके आका जो है उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। मैं तो पूछता हूँ को उनको देशद्रोह का खटला उनके ऊपर डाल के वो सबको एनकाउंटर करके उनको गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, तो उनका मैं मोदी सरकार से मांग करता हूँ कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे बम डाल के ही उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। ये घटना समझो हिंदुओं के साथ हुई, अगर यही घटना उस तरफ होती तो इस भारत की और देश की और विदेश की स्थिति इस समय क्या होती? विदेश में क्या वो सब फिर एक हो जाते हैं, उनका तो 1 मिनट में एक होते हैं, हमारे इसमें ही बुलाना पड़ता है सब। तो मैं पूरे वर्ल्ड के जो हिंदू देश है, जो पूरे वर्ल्ड में हिंदू लोग रह रहे हैं उनके लिए भी मैं मांग करता हूँ कि हिंदू की जो बात करेगा वही शासन, वही ये देश उन्होंने चलाना चाहिए अपना हिंदुस्तान। आतंकवाद मुक्त हिंदुस्तान के लिए अभी बड़ी एक्शन लेने की जरूरत है। 100% मोदी जी तो एक्शन ले रही है। अभी तो उन्होंने बयान दे दिया है कि जो बात की गई है उसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और जो यहाँ के पाकिस्तान में रहने वाले जो है, जिनका यहाँ का जो उनका
वीज़ा ख़त्म हुआ है, उन्होंने देश छोड़ने को बोला है। अगर नहीं छोड़ा तो मैं ये आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अपना पुलिस प्रशासन ने भी अपने एरिया के हर एक एरिया में चेक करके जो जिन्होंने एग्रीमेंट एड्रेस यहाँ के दिए वो वेरीफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको यहाँ से खदेड़ देना चाहिए। ऐसी जो मांगे हैं, हमें हमारे गांव से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे फुरसुंगी गांव है, उरुली देवासी गांव है, हमारे गांव में कौन बाहर का आ रहा है, कौन रहता है, कौन जाता है, कितने दिन रहता है, वो कहाँ से आया है, उसकी जांच नगर परिषद को, उसकी अथॉरिटी है वो कर सकते हैं। हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ के जो युवा सब साथी है जो हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, वो जागरूक है, वो ऐसी बातों पे ध्यान देते हैं। हमारे बहुत से यहाँ के शिवगर्जना प्रतिष्ठान के भी भाई है, वो सब बंदे वो जो यहाँ एरिया में नए नए लोग आते हैं मुस्लिम समुदाय के रहते हैं। हमने पिछली बार भी ऐसा चेक किया है जहाँ उरुली देवाची के इधर बांग्लादेशी पाए गए थे। तो मैं इसके वजह से बोल रहा हूँ कि मेरी यहाँ के पुलिस प्रशासन से और नगर परिषद प्रशासन से मांगे कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो भी जरूरत लगी, हम सब हिंदू भाई वो प्रशासन और पुलिस के साथ में हम उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। अभी हम देखा जाए तो सासवट से लगाकर बड़गी तक जितने फ्रूट विक्रेता रुकते हैं वो मतलब उसी समुदाय के, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं, उसके कोई आइडेंटिटी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई लोग वहाँ से खरीदते हैं उसमें क्या खिलाते क्या पता। बराबर है, आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार ये एक लैंड जिहाद, लव जिहाद, ऐसा फ्रूट जिहाद, सब ऐसे जिहाद यहाँ पे चलने वाले थूक जिहाद है। बहुत से कोई भी देखो इनका जिहाद के नाम पे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो लोग हैं उन्होंने अभी हिंदू लोगों ने जाग के इसका विरोध करना चाहिए और जाग के अपने जो लैंड जिहाद हम देख रहे हैं किधर भी जाते हैं कुछ कपड़ा डालते हैं तो वहाँ पे वो जगह इकट्ठा करते हैं, वक्फ बोर्ड का विषय है, ऐसे बहुत से विषय है। और ये अपने एरिया में लव जिहाद के केसेस होते हैं, वहाँ भी हम बोलते हैं कि उसके बारे में भी हमारे सब युवा साथी हिंदू भाई सब काम करते हैं उसके ऊपर भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कौन आ रहे? हिंदू धर्म हिंदू धर्म विचारून जे काही बॅड हल्ला झाला याचं उत्तर पूर्ण जगामध्ये जाईल असं पाहिजे। 1970-71 जे युद्ध होतं त्यावेळेस जो बांगलादेश बनला त्यावेळेस पूर्ण जग भारताच्या सोबत नव्हतं, पण ह्या वेळेस संपूर्ण जग भारताच्या सोबत आहे, भारताला पाठिंबा आहे। आणि अशा वेळी पाकिस्तानचे तुकडे झालेच पाहिजे, 3-3, 4-4 तुकडे झाले पाहिजे, बलुचिस्तान बनला पाहिजे आणि POK तर आलाच पाहिजे आणि सिंधू देश पण बनला पाहिजे। आजपर्यंत जे काही देश बनले इराण, अफगाणिस्तान, बांगलादेश सगळे हिंदूंच्या जमिनीवर बनलेले देश आहेत। आजपर्यंत जे काही हे जेवढे देश बनले त्याच्यामुळे आता हिंदू आपली जमीन गमावणार नाही, उलटी मिळवणार आणि त्याचा जोरदार असा हल्ला पाकिस्तानवर झाला पाहिजे आणि त्याला पाकिस्तानला धडा शिकवलाच पाहिजे।